गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। स्टैटिस्टिक्स अ सिंपल वे। मैं बीना श्रीवास्तव आज आपके साथ हूँ। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हाउ कैन वी कैलकुलेट बाय प्रोडक्ट मेथड। वन एग्जाम्पल और वी कैन से हाइपोथेटिकल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय सम सब्जेक्ट ऑन 2 टेस्ट। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बिंदुओं की चर्चा मैं अपने लास्ट वीडियो में कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने कुछ कॉलम बताए थे और मेरा लास्ट कॉलम था बी स्क्वायर का। और आज जो उसके बाद का जो कॉलम है ए बी का, जो मुख्य कॉलम थे उससे संबंधित जो आंकड़े आए थे उसकी व्याख्या मैंने अपने लास्ट वीडियो में की है। और आज मैं बात करूँगी ए बी के कॉलम में क्या आएगा, कौन से प्राप्तांक आएंगे। एक काल्पनिक प्राप्तांक के आधार पर जो हमारा ए बी का कॉलम आएगा, ए में जो आया है और बी में जो हमारा प्राप्तांक आया है उसका गुणनफल। जैसे कि ए के कॉलम में हमारा 3 है, वाई के कॉलम में 5 है, उसका गुणनफल जो है लास्ट कॉलम में आएगा, यानी यहाँ 15 हुआ। अब मैं ए बी के कॉलम में प्राप्तांकों की संक्षिप्त व्याख्या कर रही हूँ। फर्स्ट में है हमारा जो सब्जेक्ट का आया है वह है 15, उसके बाद के कॉलम में 9, उसके बाद है 1 2 49 1 2 9 25 35। मैं रिपीट कर दे रही हूँ, 15 9 1 2 49 1 2 9 25 एंड 35। ये हमारा आखिरी कॉलम है। और यहाँ जो आया हमारा, इसके बाद जो होगा सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई यानी इसको सभी को जब जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 148। तो हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर हुआ, सिग्मा ए स्क्वायर हुआ, सिग्मा बी स्क्वायर हुआ एंड सिग्मा ए बी। सिग्मा ए स्क्वायर में 136, सिग्मा बी स्क्वायर में 170 एंड सिग्मा ए बी में 148। मैं रिपीट कर दे रही हूँ, सिग्मा ए स्क्वायर में 136, सिग्मा बी स्क्वायर में 170 और सिग्मा ए बी में 148। ठीक है, तो ये एक काल्पनिक प्राप्तांक थे। और सूत्र जो है हमारा R इक्वल टू सिग्मा ए बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट सिग्मा ए स्क्वायर इंटू सिग्मा बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फार्मूले के आधार पर जो हमारे प्राप्तांक आए, यानी सिग्मा ए बी में आया 148 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 सिग्मा ए स्क्वायर में 136 इंटू सिग्मा बी स्क्वायर में 170 इक्वल टू 148 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 23 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 148 डिवाइडेड बाय 1452.05 इक्वल टू 0.97। R इक्वल टू 0.97। ठीक है, यानी यहाँ हमारा जो काल्पनिक प्राप्तांक थे उसके आधार पर R जो आया वो हुआ 0.97। तो आज हमने यह जाना कि प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के आधार पर जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, एक काल्पनिक प्राप्तांक के आधार पर कितना हुआ वो हमने देखा। उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु थे वो हमने जाना। अपने आने वाले वीडियो में मैं कुछ और मुख्य बिंदुओं के साथ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलूँगी। ऑल व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे विथ मी विथ स्टैटिस्टिक्स ए सिंपल वे।
I will come soon.